नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपने एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया भाग लेकर के आया हूं, पार्ट नंबर 41। और इससे पहले अपने इस चैप्टर के 40 भाग दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज अपने 41वां भाग पढ़ेंगे और आज अपने पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएँ। आज अपने क्या पढ़ेंगे? प्रजनन की अवस्थाएँ। ठीक है, प्रजनन की अवस्थाएँ, ये टॉपिक आज अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रजनन की निम्न अवस्थाएं हैं। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ, प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं, तो देखो, तो प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं उसमें देखो क्या है कि इसकी मुख्य अवस्थाएं निम्न हैं। इसकी मुख्य अवस्थाएं निम्न हैं। पहली देखो युग्मक जनन। नंबर 1 है युग्मक जनन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका, युग्मक जनन। युग्मक जनन देखो, वृषण व अंडाशय के अंदर, वृषण व अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों यानी शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। अगला, तो ये तो एक डेफिनेशंस बन गई यहाँ, युग्मक जनन क्या है। ठीक है, नर के वृषण में अगुणित युग्मकों के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसलिए इसे शुक्र जनन कहा जाता है। इसलिए इसे शुक्र जनन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होने के कारण इसे क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक छोटी डेफिनेशंस बन गई बच्चों। ठीक है ना, अब देखो अंड जनन, इसमें एक और छोटी डेफिनेशंस है। अंड जनन क्या है? अंड जनन
मादा के अंडाशय में या अंडाशयों में अगुणित युग्मकों के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है। इसलिए इसे अंडजनन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा निषेचन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बनता है निषेचन क्या है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये निषेचन, ठीक है ना। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि निषेचन जो है संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है ना, नर और मादा के बीच में, वही निषेचन कहलाता है सरल भाषा में, ठीक है ना। लेकिन इसको अपने वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे कि कैसे बताया जाता है, कैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तृत तौर पर भी बताया जाता है कि किस प्रकार से ये निषेचन की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है। तो देखो, अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन क्रिया द्वारा अंडवाहिनी में जाता है। उस समय नर द्वारा योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है। तो ये शुक्राणु गति करते हैं बच्चों, तो ये शुक्राणु गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु गति करते हैं और अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा अंडवाहिनी में चले जाते हैं। जहाँ पर शुक्राणु व अंडाणु का संयुग्मन होता है, जहाँ शुक्राणु व अंडाणु का संयुग्मन
होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के दौरान बनने वाली, इस क्रिया के दौरान बनने वाली संरचना को युग्मनज कहते हैं। संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? युग्मनज कहते हैं, और ये निषेचन कहलाती है। ठीक है ना? तो ये देखो बहुत ही अच्छी, देखो, और ये अंडजनन हो गया, अंडजनन कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन अलग लिखी है मैंने ऊपर वाली तो, ठीक है, ये तो ऊपर देख ही रहे हो आप। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस आई हैं इसमें, प्रजनन की अवस्थाएं जो हैं उसमें। ठीक है, तो ये होता है इसमें युग्मक जनन में क्या होता है कि वृषण व अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों या जिसमें शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है कि ये युग्मक जनन कहलाती है। और नर के वृषण में अगुणित युग्मकों के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए इसे शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन इसे कहा जाता है। ऊपर देख पा रहे हो आप, ठीक है। और फिर अंडजनन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से रेड से लिखा है मैंने, इसलिए मादा के अंडाशयों में अगुणित युग्मकों के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना? अंडाणु अंडे के रूप में होता है ये, ठीक है, इसलिए इसे अंडजनन कहा जाता है। ये अंडजनन की डेफिनेशन। निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन क्रिया द्वारा अंडवाहिनी में जाता है। उस समय नर द्वारा योनि मार्ग में शुक्राणु को छोड़ा जाता है, और ये शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी में चले जाते हैं या पहुँच जाते हैं, और जहाँ शुक्राणु व अंडाणु का संयुग्मन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपने? निषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और इसी क्रिया के दौरान बनने वाली संरचना बच्चों युग्मनज कहलाती है, और ये बनने वाली संरचना ही क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। ठीक है ना? ये भी एक अच्छी परिभाषा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में एक नए भाग के साथ फिर से मैं प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए बच्चों। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहता हूँ।